नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा पंवार पीएसएसएम ब्लेसिंग परिवार ऑडियो टीम डेराबस्सी से टॉरकॉम सराय दरियन की किताब जॉय एंड हीलिंग का हिंदी अनुवाद आपके सामने लेकर आई हूँ। ऑडियो नंबर 40 में हम 3 ऐसे क्षेत्रों के बारे में जानेंगे जो भौतिक, भावनात्मक और मानसिक स्तर पर रहते हैं। जब हमारी चेतना हमारे भौतिक, भावनात्मक या मानसिक प्रकृति पर केंद्रित रहती है, हम हमेशा डर में रहते हैं। 3 ऐसे क्षेत्र जहाँ हमारी चेतना भौतिक, भावनात्मक या मानसिक स्तर पर रहती है, वो है नंबर 1, व्यक्तित्व चेतना, जो चीज़ों को वैसा ही देखती है जैसा वह दिखते हैं। यह इन चीज़ों से निर्धारित है, जैसे मृत्यु, ढहना, रोग, नुकसान, अकेलापन, दर्द और कई सारी ज़रूरतें। उन चीज़ों से जो आप चाहते हैं और जो आप नहीं चाहते। उन चीज़ों से जो आपके पास है पर आप खो चुके हैं। यह डर, लालच, नफ़रत और गुस्से पर आधारित है। अक्सर हमारी खुशी हमारे सफल बिजनेस पर निर्भर करती है, पर हम देखते हैं ये हमेशा नहीं रहती। कुछ चीज़ें हो जाती हैं और बिजनेस में कुछ गलत हो जाता है। कई बड़े बड़े बिजनेस भूकंप, महामारी, हरिकेन यानी चक्रवात से, किसी निश्चित एग्जीक्यूटिव की मौत से, युद्ध से या क्रांति से बर्बाद हो गए। खुशी जो उन चीज़ों पर निर्भर करती है जो स्थायी नहीं है, हमेशा दुख और कष्ट के बीज संजोती है। नंबर 2, जब हम अपने भावनात्मक सुखों से पहचाने जाते हैं या भावनात्मक वस्तुओं से पहचाने जाते हैं, हम खुशी को महसूस करते हैं। पर तब हम कड़वाहट और दर्द अनुभव करते हैं जब हम अपने भावनात्मक वस्तुओं को सुखों समेत खो देते हैं। हम अंत में ये सीखते हैं कि हमारे भावनात्मक वस्तुओं में स्थायी खुशी नहीं है, क्योंकि वह सुखों के मिश्रण के साथ और अंतर्निहित दुखों के साथ आते जाते हैं। पर खोज जारी है। कोई बात नहीं, ज़िंदगी हमें कितनी भी निराशा दे, हम खुशी को ढूंढते रहेंगे जब तक हम धीरे धीरे अस्तित्व के उच्च स्तर की ओर नहीं मुड़ जाते। नंबर 3, हम अपनी खुशी की खोज की शुरुआत मानसिक क्षेत्र के अंदर से करते हैं। मानसिक वस्तुएं हमारा ध्यान खींचती हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कि मानसिक स्तर पर पिछले 2 स्तरों की तुलना में, यानी भौतिक और भावनात्मक स्तर, मानसिक स्तर में अधिक स्थिरता और वह स्थायी होती है। मानसिक स्तर पर हम में से कुछ अपनी खुशी को ढूंढते हैं, जैसे सपनों में, धर्म में, फिलॉसफी या विचारधारा में। पर अंत में हम ये जानते हैं कि ये भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकती या वह आनंद नहीं देती जिसे हम ढूंढ रहे हैं। जब हम अपने विचार रूपों के साथ पहचाने जाते हैं, हमारे धर्म के साथ, फिलॉसफी या विचारधारा के साथ, हम हमेशा उन्हें खोने की डर की स्थिति में रहते हैं। ऐसा डर हमें विनाशकारी कार्य की ओर ले जाता है, जहां हमें दुख और दर्द के बीज मिलते हैं। हर युग के कट्टरपंथियों की नियति इसी बात की गवाह है। एक कट्टरपंथी वह व्यक्ति है जो अपने धर्म से पहचाना जाता है या उसकी जाति से या राष्ट्रीय अंधविश्वास से, जो अंत में उसके कंधों पर बोझ बनता है और उसके कष्टों का कारण भी। एक ऐसी प्रवृत्ति भी है जिसमें आनंद और परमानंद को उच्च पद या करियर में ढूंढा जाता है। ये भी संभव है कि मानसिक वस्तुओं में एक अस्थायी आनंद है, पर अंत में हम ये पता लगाते हैं कि एक वकील बनना संभव है, पर ज़रूरी नहीं एक खुशी व्यक्ति। ये संभव है कि स्पेस साइंटिस्ट बना जा सकता है, पर ज़रूरी नहीं एक संतुष्ट व्यक्ति। ये भी संभव है कि महान राष्ट्र का प्रेसिडेंट बना जा सकता है, पर भारी दोषी भावनाओं या निराशाओं से भरा हुआ।
खुशी की तलाश इन सभी क्षेत्रों में एक निराशा के साथ खत्म होती है। अंतिम विश्लेषण में हमने ये जाना कि हमारे पास आनंद की बूंदें उन रचनात्मक क्षेत्रों में थी जब हमने सेवा करनी चाहिए, दूसरों के उत्थान के समय और दूसरों को आनंद देकर, जबकि हम खुशी को हमारी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक वस्तुओं में खोज रहे थे। मैं एक हार्ट सर्जन से बातें कर रहा था जब वह मृत्यु के नज़दीक था। उसने कहा, मैं एक दुखी व्यक्ति के रूप में मर रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने किया वह बंद आँखों से हज़ारों डॉलर्स कमाना था। मैंने एक बहुत सुंदर स्त्री से शादी करी जो मेरे बेस्ट फ्रेंड की पत्नी थी। तब मैंने उसे तलाक दे दिया क्योंकि मुझे एक जवान लड़की मिल गई और फिर वो एक्सीडेंट में मर गई। हर चीज़ का अंत एक ट्रेजेडी, दुखद घटना में हो रहा है। मेरी संपत्ति मेरे बच्चों के पास चली गई जो दिन रात नशा करते हैं। मैं उससे केवल एक ही बात कह सकता था, तुम्हें अपने आनंद को खोजने के लिए अधिक मौके मिलेंगे, दूसरे चक्र में, जीवन के अधिक स्थायी मूल्यों में। हमारी भौतिक, भावनात्मक और मानसिक खुशी और भी तीव्र हो जाती है जब हम अपने व्यक्तित्व के वाहनों को एकीकृत करते हैं। हमारे भौतिक, भावनात्मक और मानसिक प्रणाली एक संयुक्त तंत्र के रूप में हम धूप वाले दिनों का आनंद लेते हैं। इस तरह हमारा एकीकृत व्यक्तित्व आंतरिक रूप से संतुष्ट है, पर उन बाहरी परिस्थितियों के अधीन है जो भौतिक, भावनात्मक और मानसिक जीवन से संबंधित है। मनुष्य महासागर में एक नाव के समान है। वह कुछ धूप वाले दिनों का आनंद लेता है और उसके बाद हवा, बारिश या बर्फ़ में फंस जाता है। उसके बाद वह वैकल्पिक रूप से अंधेर और धूप वाले दिनों से गुज़रता है। उसकी खुशी की हमेशा छोटी ज़िंदगी होती है। जब मनुष्य का व्यक्तित्व स्वस्थ होता है और वह एक संतुष्टि की अवस्था में होता है, जो कुछ भी उसके पास है, जो कुछ भी वह महसूस करता है, जो कुछ भी वह जानता है, वह अत्यंत गहरी खुशी को महसूस करता है। कई व्यक्तित्व अस्थायी रूप से खुश होते थे उनके भौतिक संपत्ति, भावनात्मक सुखों और मानसिक रुचि से, पर जब तूफान आया वह सब कुछ खो देते हैं जो उनके पास होता है, क्योंकि उनका खजाना उनके व्यक्तित्व की नाव में बह गया। खुशी व्यक्तित्व से संबंधित होती है। वह परमानंद को व्यक्तित्व के क्षेत्र में खोजने का पहला चरण होता है, जिसमें खुशी की एक फीकी चमक होती है। बुद्धा ने एक बार कहा, सब कुछ कष्ट है। जन्म कष्ट है, जीवन कष्ट है, मृत्यु कष्ट है। इन कष्टों का कारण ये है कि व्यक्ति उसके भौतिक, भावनात्मक और मानसिक रुचि से संबंधित है। किसी को भी व्यक्तित्व स्तर पर असंतोष के इन अनुभवों से गुजरना ज़रूरी है, इससे पहले कि वह परमानंद को कहीं और खोजना शुरू कर दे। व्यक्तित्व की निराशा संपूर्ण रूप से एक नए आयाम में नई सफलता का कारण बनती है। मैं एक अत्यंत सुंदर लड़की जो 21 साल की थी उसे जानता था, जिसे मैंने 20 सालों से नहीं देखा था। एक दिन मध्य आयु की महिला मेरे पास आती है और पूछती है, क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने कहा, हाँ, आपकी आंखें परिचित है, पर मुझे याद नहीं हम कहाँ मिले या आपका क्या नाम है। वह एक चुड़ैल की तरह दिखती है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं। उसकी आंखें काली पड़ गई थी। उसके बाल एक दयनीय स्थिति में थे। उसने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और शराब की बदबू आ रही थी। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ। क्या आपको मैं याद नहीं आती? मैंने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। हाँ, उसने कहा, मैं बदसूरत हूँ, है ना? हे भगवान!
वह मेरी बाजुओं में गिर जाती है और रोने लग जाती है। तुम्हें क्या हुआ? तुमने मुझे संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता, मैं मरना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सुंदरता खो दी, और क्योंकि मैंने अपनी सुंदरता खो दी, मैंने अपने दोस्त खो दिए। क्योंकि मैंने अपने दोस्त खो दिए, मैंने अपनी नौकरी खो दी। तुम फिर से सुंदर हो सकती हो ऐसे चेहरे के साथ। सुंदरता हमारे चेहरे या शरीर में नहीं होती, वह हमारे हृदय और आत्मा में होती है, हमारे विचारों और सपनों में होती है, और हमारी बलिदानी सेवा में होती है, क्राइस्ट में। तुम फिर से सुंदर बन सकती हो अगर तुम उसे ढूंढो, अपने व्यक्तित्व में नहीं पर अपनी आत्मा में। जब आत्मा चमकती है, यहाँ तक कि चट्टान भी सुंदरता को बिखेरती है। क्या मैं अपनी खुशी को दोबारा पा सकती हूँ? तुम्हें खुश रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आनंद में रहना होगा। आनंद? हाँ, आनंद। आनंद खोजने के लिए तुम उस जगह पर उसे नहीं ढूंढोगी जहाँ तुम देख रही थी, पर तुम्हारे व्यक्तित्व से परे, तुम्हारे आंतरिक मूल में। आप कभी नहीं बदले, उसने नोटिस किया। आपने कैसे मुझसे इस हालत में नफ़रत नहीं की? तुम हमेशा सुंदर हो, और क्योंकि अब तुम निराश हो गई हो, एक नया रास्ता तुम्हारे सामने खुल रहा है। इसी घटना के साथ यह ऑडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। अगले ऑडियो में हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।